राजनीतिक पतन के शुरुआत होती है तो वो ऐसे दमनकारी नीति करता है। अरे हमने 42 शहादतें देखी, हमने अपने नौजवान बच्चों को अपनी गोद में मरते हुए देखा, तब भी हमने नफरत नहीं करी। मगर ये पहाड़ियों को कमजोर समझ रहे हैं। दामी की ऐसी की तैसी ना कर दी हमने, इसको लोकतंत्र में नंगा ना कर दिया तो कहेगा राज्य आंदोलनकारी। मुझे उस गरीब की चिंता है जो उत्तराखंड के नौजवानों का चेहरा बन रहा है। यह धामी कुचल रहा है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, धामी के दिन बुरे आ चुके हैं। यह खत्म की ओर लेकर जा रहा है भाजपा को। दोस्तों, जिन्हें आप सुन रहे थे यूकेडी के नेता थे, और कल यूकेडी के दो नेताओं आशीष नेगी और आशुतोष नेगी नाम के दो शख्सों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उनसे कहा कि भाई ये एक्सटॉर्शन कर रहे थे और गृह अतिचार समेत कई धाराएं 196, 308, 333, 351, 352 और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम विनोद तिवारी, मैं सामाजिक कार्य करता हूं। पूरी बात बताते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम इस पूरे प्रकरण में यूकेडी का साथ देते हैं और राज्य की सरकार से अपील करते हैं कि जिन लोगों ने काम किया था शायद उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, इसलिए इस केस को वापस ले लेना चाहिए और आंदोलनकारियों के साथ जो है नरमी से पेश आना चाहिए। सरकार से अपील है और यूकेडी को समर्थन भी है। लेकिन कुछ और सवाल जो गंभीर सवाल हैं और कुछ सवाल यूकेडी के से भी पूछे जाने चाहिए। सबसे पहली बात, ये प्रकरण क्या था कि कुछ होटल में काम करने वाले लड़के थे, उन्होंने यूकेडी के नेताओं को फ़ोन किया कि होटल में काम करने वाला मालिक हमारे पैसे नहीं दे रहा है। यूकेडी के नेता वहाँ पर जा पहुँचे, उन्होंने 1 लाख से अधिक की धनराशि मालिक से ले करके इनको दी। तो मालिक जो है नाराज़ होकर के पुलिस के पास पहुँच गया और उन्होंने अवैध वसूली का आरोप लगा दिया और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, क्या सही का साथ देना गलत हो गया, ये कई लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर टेक्निकल हमें देखनी होंगी। देखिए, यूकेडी के नेता चाहते तो पुलिस को लेके भी जा सकते थे। भारतीय न्याय संहिता के धारा 316 और 314 जो है धोखाधड़ी और विश्वासघात के तहत अगर वो लड़के चाहते तो होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज करते और अपना पैसा वसूल कर सकते थे। ऐसा न करने की बजाय जिस तरीके से वो किया गया उस पर थोड़ा सा आपत्ति तो है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें टेबल पर जूता रखा हुआ था और भाषा जरा सा एक उग्र प्रकार की भाषा थी, तो उसको तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ और वो संवैधानिक तरीके से भी किया जा सकता था। वहीं दूसरी बात, बीजेपी से भी एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति उग्रता दिखा रहा है तो आप केस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन यहीं इसी बात को लेकर के हम महाराष्ट्र में जब चले जाते हैं तो परसों कुणाल कामरा करके एक वो है, आपकी सरकार वहाँ पर है, उसने कुछ वहाँ के एक मंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ बोल दिया था, तो जो तोड़ फोड़ तमाम तौर तरीके की चीज़ें हुई और वहाँ पर जब आप चले जाते हैं तो आपकी बात बदल जाती है, आपके एकदम वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। तो ये दोहरे मापदंड और ये हिपोक्रेसी कैसे किया जा सकता है, सरकार से भी ये सवाल पूछ लिया जाना चाहिए। आप लोगों की इस पूरे प्रकरण पर क्या राय है, ज़रूर बताइए।